लखीमपुर खीरी कांड जो पिछले साल हुआ था, जिसने पूरे देश की सुर्खियां बटोरी, ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और मुख्य आरोपी बना आरोपी नंबर 1 गृह राज्य मंत्री मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा टेनी। आज उसकी रिहाई हो गई है। उसकी जमानत पर जबरदस्त तरीके से पूरे प्रदेश की सियासत गर्म है, वो भी तब जब 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हों, 5 चरणों के बाकी हों। यकीनन वो तस्वीरें ज़हन में फिर से ताजा हो जाती हैं और इसी के साथ ही साथ कई सवाल भी खड़े होते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। 126 दिन बाद खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू। 126 दिन बाद उनकी किस्मत से हटी है जेल की ऊंची दीवारें और लोहे की सलाखें। 126 दिन बाद आशीष मिश्रा मोनू लखीमपुर जेल की 4 दीवारी से बाहर आए हैं, खुले आसमान के नीचे स्वतंत्र होकर। आशीष मिश्रा जेल से बाहर निकले तो उनके परिजनों के साथ उनके समर्थक मौजूद थे। आशीष मिश्रा गाड़ी में बैठे और चल पड़े अपने घर की ओर। आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से 10 फरवरी को जमानत मिली थी। 5 दिन तक कानून कागजबाजी में होती रही और आखिरकार वो लम्हा आया जब आशीष मिश्रा जेल से निकले हैं घर की ओर। आशीष मिश्रा को अदालत ने जेल से छोड़ा जरूर है, मगर शर्तों के साथ। शर्त यह है कि वो सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे, गवाहों को धमकाने का प्रयास नहीं करेंगे। आशीष मिश्रा उस गुनाह के आरोप में जेल में बंद थे जो 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया में हुआ था। उस गुनाह की तस्वीरें आज भी दहला देती हैं। देखिए, कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे थे। यहाँ किसान आक्रोशित थे। अचानक किसानों को कुचलते हुए ये गाड़ियां गुजरी थी। 4 किसानों समेत तिकुनिया में 8 लोगों की जान चली गई थी। मामले की जांच एसआईटी कर रही थी। एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी, जिस चार्जशीट में आशीष मिश्रा को आरोपी नंबर 1 बनाया गया था। बताया गया था कि हादसे के वक्त आशीष मिश्रा मौके पर मौजूद था। तब से लेकर अब तक आशीष जेल में था। 10 फरवरी को आशीष को लखनऊ बेंच से जमानत मिली। आज वो छूट गया। आशीष मिश्रा के जेल से छूटने पर राकेश टिकैत ने क्या कहा, सुनिए। परिवार के लोग कह रहे भाई जिम्मेदारी किसकी, उनकी बेल होगी। भाई बेल होगी उनकी, बिल्कुल बात ठीक बात है। बेल हो क्यों गई तो परिवार नाराज तो होगा। परिवार कोई सरकार पर थोड़ा नाराज होगा, हमारे पे होगा। हमने कहा भाई बेल होगी, अब देखेंगे इसको आगे। तो क्या लग रहा है कि इसको कुछ, अब चूंकि ये दर्द तो उनका भी है ना? उनका भी दर्द है, सभी का दर्द है। भाई बेल होगी, 3 महीने बाद में बेल हो जाती है तो दर्द तो है परिवार का। वो हमको ही कहेगा नाराज, हमारे पे ही तो होगा वो परिवार। लखीमपुर खीरी के किसान भी आशीष मिश्रा के छूटने पर नाराजगी जता रहे हैं। आपको बता दें कि 4थे चरण में लखीमपुर क्षेत्र में चुनाव है और कौन नहीं जानता कि इस इलाके में अजय मिश्रा टेनी और आशीष मिश्रा का सिक्का चलता है। लखीमपुर से संतोष के साथ आज तक ब्यूरो। आशीष मिश्रा का जेल से छूटना चुनावी युद्ध को कितना प्रभावित करेगा, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 2 चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद 5 चरणों के बाकी हैं। बावजूद इसके शब्दों की मर्यादा तार तार हो रही है, एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि इस मामले में नेता एक दूसरे को पछाड़ने में लग गए हैं। अभी पहली बार बिल से निकले हैं, कुछ गर्मी ज्यादा लग रही है। तो गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे। भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति कर रही है। तो बेटा, अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा। इसे धमकी मत समझिए, अभद्र बयान भी मत कहिए। सियासत में शुचिता और संस्कार को भी मत बीच में लाइए। ये तो टी राजा की आस्था है योगी के प्रति। उन्हें ऐसा लगता है कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। तो मैं उत्तर प्रदेश के उन गद्दारों को कहना चाहूंगा जो ये चाहते कि फिर से योगी जी मुख्यमंत्री ना बने, तो बेटा, अगर उत्तर प्रदेश में रहना हो तो योगी योगी कहना होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के तुम लोगों को भागना होगा।
ये तो टी राजा ही समझे, क्योंकि टी राजा खुद तो तेलंगाना में रहते हैं, लेकिन यूपी की राजनीति और चुनावी रण क्षेत्र में सजे समर के बीच वो बार बार एक ही वर्ग के खिलाफ कहते हैं। कुछ एरियो में हाईएस्ट पोलिंग हुई है और मैं समझता हूं जो योगी जी के ऑपोजिशन है, जो शत्रु है, जो नहीं चाहते योगी जी को, मैं समझता हूं कि ये लोग भरपूर बाहर निकल के वोटिंग करें। तो उत्तर प्रदेश के मेरे हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन है कि अभी दूसरा फेज भी आने वाला है, फर्स्ट सेकंड तो हो गया, तीसरा फेज भी आने वाला है। बाहर निकलो, वोट करो। भाषावाद के ऊपर आपस में लड़े। तो हैदराबाद के गोशा महल विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक टी राजा अपने होने का एहसास धमकी से करा रहे हैं, या तो योगी को वोट दो वरना अपनी इमारतों, मकानों, दुकानों पर बुलडोजर और जेसीबी चलवाने के लिए तैयार रहो। जो लोग योगी जी को सपोर्ट नहीं करे उन सभी एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा और पता है ना जेसीबी और बुलडोजर किसके लिए यूज में आते हैं। टी राजा अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जो यूपी के समर में तीखे बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो अलग अलग मंचों से लगातार कह रहे हैं कि 10 मार्च को वो गर्मी शांत कर देंगे। अभी पहली बार बिल से निकले हैं, कुछ गर्मी ज्यादा लग रही है, ये गर्मी भी 10 मार्च के बाद शांत करवा देंगे, फिर से शांत करवा देंगे। सीएम योगी तो यहाँ तक कहने लगे कि पहले ही चरण में मतदाताओं ने विरोधियों को ठंडा कर दिया है। जनता ने पहले चरण में उन्हीं लोगों को ठंडा कर दिया है। हम लोग तो जो पहले थे वही आज भी हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। अपनी बात को, जब काम और सोच ईमानदार है तो काम भी दमदार तरीके से हुए हैं और उसी दमदार तरीके से बोल भी रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी धूम धड़ाके के साथ सरकार बना रही है और श्री हरिओम यादव का सम्मान की रक्षा भी करेगी। जबकि अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि बीजेपी नेताओं की रैलियों में उमड़ी भीड़ बाहर से बुलाई जाती है। देखिए, दोनों चरणों में समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोग बहुत आगे हैं और आगे इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदल गई है। जो मुख्यमंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, 2 चरण के चुनाव में जनता ने बता दिया है कि वो जनता में नहीं है और पूरा समर्थन समाजवादियों को दिया है जनता ने। बीजेपी की ओर से यूपी में गृह मंत्री अमित शाह भी मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि यूपी में गुंडे, मवाली और अपराधियों की योगी सरकार में खैर नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड से चुन कर माफियाओं को समाप्त करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मित्रों, योगी आदित्यनाथ आज एक जमाने में माफियाओं को देखकर उत्तर प्रदेश की पुलिस भाग जाती थी, आज पुलिस की सायरन सुनकर माफिया इधर उधर हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 चरण के चुनाव बाकी हैं। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, उससे पहले यूपी में बयानों की बमबारी जारी है। वहीं कर्नाटक के हिजाब विवाद और हैदराबाद से आए इस बुलडोजर बयान को यूपी में हवा का रुख पलटने की कोशिश माना जा रहा है। हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। इधर बयानों पर हंगामा मचा हुआ है तो उधर वाराणसी में लोकतंत्र को शर्मसार करने की कोशिश की गई। सुहेल देव भारतीय समाज के मुखिया ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे के नामांकन के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन उन्हें विरोध का सामना करना पड़ गया। अब वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का पलटवार है, जैसी करनी वैसी भरनी। भयानक हंगामा बरपा है। अलग अलग तरह के नारे गूंज रहे हैं। कुछ जिंदाबाद वाले, कुछ मुर्दाबाद वाले और बीच बीच में जय श्री राम वाले।
इस हंगामे के बीचों बीच फंसे हैं सुहेल देव समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर। लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। सुहेल देव भारत समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर के नामांकन के लिए वाराणसी में जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें वकीलों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जबरदस्त नारेबाजी के बीच उनके साथ धक्का मुक्की हुई। किसी तरह पुलिस और उनके समर्थकों ने उन्हें कोर्ट कैंपस के बाहर निकाला। अरविंद राजभर ने शिवपुर सीट के लिए नामांकन दाखिल किया, मगर इस भारी विरोध के बीच उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी।